डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के तेल क्षेत्र पर हमला न करने की वजह का खुलासा किया है, लेकिन एक सख्त अल्टीमेटम भी दिया है। इस बीच प्रधानमंत्री मोदी ने सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति (CCS) की बैठक ली है। ट्रंप के बयानों के बाद बाजार में खलबली मच गई और सेंसेक्स करीब 1500 अंक तक लुढ़क गया। सरफू सरकारी नौकरी की तैयारी करता है। आज सुबह सुबह वो अखबार पढ़ रहा था तो सेंसेक्स की 1500 अंक तक लुढ़कने की बात आई तो बगल में मोबाइल पर बिजी राज उछल पड़ा और टपाक से बोला, बताओ ऐसे देश विकसित होगा? ऐसे देश विकसित बनेगा हमारा? देश का मदरलैंड फादरलैंड करके रख डाला है इन सरकार ने और बस चालू हो गया। तो देश दुनिया सरकार यहाँ वहाँ सरकारी नौकरी फलाना ढमाका करते करते 5 मिनट तक वो बोलता रहा और सरफू उसे टुकुर टुकुर देखता रहा। जब राज शांत हुआ तो सरफू ने पूछा, क्या हुआ भाई? राज बोला, भाई जब बाजार ज़्यादा गिर जाता है ना तो बाजार अगले दिन के लिए बंद हो जाता है, मुझे इतना पता है। सरफू बोला, भाई ज़्यादा गिर जाता है तब। दरअसल शेयर बाजार में गिरावट आने पर उसे तुरंत अगले दिन के लिए बंद नहीं किया जाता। इसके लिए सर्किट ब्रेकर, याद रखो, सर्किट ब्रेकर का एक नियम होता है जो चरणों यानी कि स्टेप्स में काम करता है। शेयर बाजार अंकों के बजाय प्रतिशत पर आधारित बंद होता है, प्रतिशत के आधार पर बंद होता है। सेंसेक्स अगर अभी 80,000 के आसपास है तो 1500 अंकों की गिरावट का मतलब है लगभग 1.5 से 2% की गिरावट। नियम के अनुसार बाजार को पूरी तरह बंद करने के लिए कम से कम 10%, 15% या 20% की गिरावट होनी चाहिए। 10% गिरावट दोपहर 1 बजे से पहले होने पर 45 मिनट के लिए ट्रेडिंग रुकती है। 15% की गिरावट दोपहर 1 बजे से पहले होने पर 1 घंटा 45 मिनट के लिए ब्रेक लगता है ट्रेडिंग पर, और 20% की गिरावट किसी भी समय होने पर बाजार पूरे दिन के लिए बंद कर दिया जाता है। आज की 1500 की अंकों की गिरावट केवल 1.5 से 2% है, इसलिए बाजार बंद नहीं हुआ। पूर्ण बंदी के लिए लगभग 8,000 प्लस अंकों की गिरावट जरूरी है। अच्छा ये बताओ कि तुम दिन भर ये ट्रेडिंग खेलते रहते हो, आज इतना 1000 कमाया, कल उतना 1000 का घाटा हो गया। तुमको अब जब इतना बेसिक नॉलेज नहीं है तो मतलब कैसे? राज हंसा और बोला, अबे यही फर्क है हम अमीर में और तुम गरीब में। तुम्हारी तरह हजारों पढ़े लिखे हमारे लिए दिन रात काम कर रहे होते हैं, कई व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़े हुए हैं, पापा के सीए जो बताते हैं उसी के आसपास बस हम बटन दबा देते हैं। अब तुम भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी कि BCCI के सचिव और इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल यानी कि ICC के चेयरमैन जय शाह से मैदान में क्रिकेट खिलवाओगे तो कैसे होगा? सरफू फिर से अखबार पढ़ने लगा, लेकिन अब धीरे धीरे पढ़ रहा था। शायद मन में कुछ और बात भी सोच रहा था वो। आप लोग बताइए जय शाह के बारे में कौन कौन जानता है, कमेंट करिए प्लीज़। तो ये थी आज की खबर किस्सा। ये भी बताइए कि कैसा लगा। बाय बाय, थैंक यू।